नाव चलाने वाला केवट, जब केवट को पता चला कि भगवान आए हैं, केवट को इस बात की खबर लगी कि भगवान आए हैं और अब राम जी गंगा से पार जाएंगे, ये पक्का है कि भगवान जाएंगे, ये समाचार केवट को पहले ही लग गया। और जब केवट को इस बात का पता चला कि भगवान किसी ना किसी की नाव में बैठ करके, इतनी सारी नाव हैं गंगा के किनारे पर, तो कितने नाव वाले होते हैं, कितने केवट होते हैं, कितने मल्लाह होते हैं नाव चलाने वाले। लेकिन उस केवट के मन में एक बात आई, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान किसी और दूसरे केवट की नाव में बैठकर के पार चले जाएं, कोई और भगवान को दूसरा कोई मल्लाह, दूसरा कोई नाव चलाने वाला राम जी को पार न लगा दे। ऐसा क्या उपाय करूं? राम जी मेरी नाव में ही बैठे। ऐसा क्या उपाय करूं कि महाराज राम हमारी नाव में बैठे, प्रभु हमारी नाव से ही पार जाएं, ऐसा क्या उपाय करूं? ये विचार करता हुआ महाराज वो केवट रात को अपनी पत्नी से कहता है, अपनी पत्नी से बोलता है, देवी कुछ ऐसा उपाय बताओ कि कल सुबह होते ही राम जब गंगा किनारे पर आए तो राम जी हमारी नाव में ही आए। केवट की पत्नी ने अपने पति से कहा, केवट की पत्नी ने कहा, बोले स्वामी आपको याद है जो नाव चलाने वाले केवट है ना, उन सारे केवटों के जो राजा हैं, एक बार आपने हमारे राजा के ऊपर कोई उपकार किया था और राजा ने आपको वरदान देने के लिए कहा था, आपने वरदान नहीं मांगा और आपका वरदान हमारे राजा के पास एक उधार पड़ा है। अभी इसी समय रात को ही चले जाओ और राजा से कहना कि हमारा उधार वाला जो वरदान है वो वरदान आज ही लेना चाहते हैं। जब हमारे राजा आपको वरदान देने का वचन दे दें तो आप बस एक ही चीज मांग लेना कि कल सुबह होते ही किसी भी केवट की नाव घाट पर न जाए, किनारे पर न जाए, केवल एक मेरी ही नाव होनी चाहिए। और जब केवल आपकी नाव किनारे पर होगी तो राम जी तो मजबूरी में तुम्हारे पास ही आएंगे, उनको जाना होगा पार तो आएंगे। केवट को लगा, केवट को लगा मेरी पत्नी ठीक कहती है। और महाराज केवट रात में ही अपने राजा के पास पहुंचा। महाराज आपको याद है एक बार आपने मुझे वचन दिया था, आपने मुझे वरदान देने की बात कही थी, मैंने मांगा नहीं था। बोले हाँ याद है, तो मांगो। केवट ने कहा बस एक ही वरदान चाहता हूं कि कल सुबह होते ही किसी की नाव किनारे पर ना जाए, केवल एक मेरी ही नाव घाट पर होनी चाहिए बस। तमाम केवट गंगा किनारे पर अपनी अपनी नाव फूलों से सजा रहे हैं, फूलों की लड़ियां लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। हमारी नाव ज्यादा सुंदर होनी चाहिए, हो सकता है राम जी हमारी नाव में आए, हो सकता है राम जी हमारी नाव में आए। लेकिन महाराज रात को केवट ने तो अपनी नाव में राम जी को बिठाने के लिए सारा इंतजाम पहले ही कर लिया। इंतजाम पहले ही कर लिया और आज सुबह होते ही जब सब के सब केवट अपनी अपनी नाव को तैयार करने लगे, उधर से राजा का एक दूत आया, एक सिपाही आया, उसने आवाज लगाई, राजा का आदेश है आज कोई भी केवट नाव लेकर के किनारे पर नहीं जाएगा, केवल एक ही केवट किनारे पर रहेगा बस। केवल एक ही केवट किनारे पर होगा और दूसरा कोई केवट किनारे पर नहीं जाएगा। बेचारे सबके सब केवट महाराज, सबकी नाव यूं की यूं सजी की सजी रह गई, बेचारे ऐसी रह गए सब।
अब महाराज जब केवट ने देखा कि जितने भी नाव चलाने वाले नाविक थे सबकी नाव सजे की सजी रह गई, सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि राजा ने आदेश दे दिया है ना कि कोई भी केवट आज नाव लेके घाट पर नहीं आएगा। केवट को पता चल गया कि अब केवल मेरी ही नाव रहेगी, अब मेरी मर्जी पड़ेगी तो पार लगाऊंगा, अब मर्जी नहीं होगी तो नहीं लगाऊंगा। महाराज नाव लिए वो केवट आज गंगा किनारे पर आया है और उसने दूर से देखा कि राम जी चले आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं। महाराज किनारे पर खड़ा था ना, तो नाव लेकर के नदी में से दूसरे किनारे पर चल पड़ा। अटकी होगी तो बुलाएंगे, क्योंकि हमारी अटकी नहीं है, इनकी अटकी होगी तो बुलाएंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मांगी नाव ना केवट आना, 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 कहीं तुम्हारे मरम में जाना, 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 मांगी नाव केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो एक चौपाई कही, ध्यान से सुनिए। दुनिया को देने वाला, संसार को बांटने वाला वो लक्ष्मीपति आज झोली फैला के मांग रहा है। यहां मांगी शब्द का प्रयोग किया है। मांगी नाव, एक संत कहते हैं, एक संत का भाव है, बोले मांगी नाव, भगवान ने नाव मांगी है। और एक संत ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने मांगी नहीं, मांगी नाव ना, नाव नहीं मांगी। देखा कि राम जी आ रहे हैं तो केवट आना, केवट ने देखा कि राम जी आ रहे हैं तो मांग नाव को मांगा नहीं, केवट नाव लेके पहले ही आ गया। अनेक अनेक शब्द हैं। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। भगवान खड़े हैं गंगा के किनारे पर, और गंगा के किनारे पर खड़े होकर के भगवान आवाज लगाते हैं, ओ भैया केवट, जरा नाव को किनारे पर ले आओ। क्योंकि जब केवट ने देखा कि राम जी आ रहे हैं तो वो तो जबरदस्ती नाव लेके घूमने निकल गया पानी में दूर। अटकी होगी तो बुला लेंगे, अटकी होगी तो बुला लेंगे। आवाज लगाई, मांगी नाव ना केवट आना। राम जी बोले भैया केवट को, केवट भैया अरे जरा नाव तो ले आओ। तो महाराज केवट वहीं से दूर से ही आवाज लगा रहा है, बोले नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। भगवान बोले भैया क्यों, क्या हुआ? अरे क्यों नहीं लाओगे नाव? जब तुम नाव लेके खड़े हो किनारे पर, तुम्हारा काम पार लगाने का है और हम बुलाते हैं तो क्यों लेके नहीं आओगे नाव?
बोले कहीं तुम्हार मरम में जाना, क्यों नहीं लाओगे? बोले महाराज इसलिए नहीं लाएंगे कि तुम जादूगर हो और तुम जैसे जादूगरों को हम नाव में नहीं बिठा सकते, डर लगता है आपसे। तुम जैसे लोगों से डर लगता है, इसलिए नाव नहीं लाऊंगा। भगवान ने बोले भैया तेरे को किसी ने बहका तो नहीं दिया है? किसने कह दिया कि हम जादूगर हैं? अरे भैया हम कोई जादूगर वादूगर नहीं है, तेरे को कोई भ्रम हो गया है? किसी ने कुछ बहका तो नहीं दिया? किसने कह दिया कि मैं जादूगर हूं? बोले महाराज हमें ना समझाओ, हम सब जानते हैं। आप हमको समझा रहे हैं? अरे हम सब जानते हैं, आपको पहचानते हैं और तुम्हारी पूरी कुंडली भी जानते हैं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं 24 घंटे साथ में रहने वाले हम जिनको जान नहीं पाए, लक्ष्मण हूं जिन मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जिनके मरम को 24 घंटे साथ रहने वाले लखनलाल नहीं जानते। और ये आदमी अभी अभी सामने आया है और अभी कहता है कि हम तुम्हारे मरम को जानते हैं, तुम्हारी कुंडली को तुम सब जानते, तुम्हारे बारे में। भगवान बोले क्या जानते हो? किसी ने कुछ गलत तो नहीं बता दिया? तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? अरे तुम हमको क्या पहचानते हो? केवट बोला हम सब पहचानते हैं, तुम वही हो ना, तुम वही हो ना। छुबत शिला भई नारी सुहाई, छुबत शिला भई नारी सुहाई, छुबत शिला भई नारी सुहाई। पाहन तेना पाट कटनाई, पाहन तेना काट कठिनाई। पाहन तेना पाट कटनाई, पाहन तेना काट कठिनाई। महाराज तुम वही हो ना? कौन? बोले तुम वही हो ना जिनके पांव की धूल लगने से वो पत्थर की शिला नारी बन गई। राम जी बोले हाँ हम हैं तो वही। तो बोले मैंने कहा ना कि मैं तुमको अच्छे से पहचानता हूं, मैं तुमको जानता हूं, तुम्हारे मरम को जानता हूं, तुम्हारी सारी लीला, तुम्हारे सारे जादू को जानता हूं। तो क्या हुआ? बोले महाराज समस्या आपसे नहीं है, ना आपसे हमारी कोई दुश्मनी है कि हम आपको पार ना लगाएं, आपसे कोई समस्या नहीं है। तो बोले समस्या आपके पांव में लगी धूल से है। आपके पांव की धूल लगने से पत्थर की शिला नारी बन गई। आपके चरणों की धूल लगने से वो पत्थर की शिला नारी बन गई महाराज। और कहीं आप हमारी नाव में बैठे और आपके पांव की धूल हमारी नाव में लग गई महाराज, तो वो पत्थर की शिला थी और ये लकड़ी की नाव है। वो पत्थर की शिला थी और ये लकड़ी की नाव है। महाराज यही प्रतिपाल हूं सब परिवार, नहीं जानत कछु और कवार। महाराज पत्थर लकड़ी से ज्यादा कठोर होता है, हा? और जब महाराज पत्थर की शिला नारी बन गई, और महाराज अगर तुम्हारे पांव की धूल से हमारी नाव भी नारी बन गई महाराज, तो बर्बाद हो जाएंगे। एक के मारे तो परेशान, दूसरी को कौन खिलाए महाराज। और अगर पुरुष बने तो कोई समस्या नहीं। अगर आपकी नाव, आपके पांव की धूल से हमारी नाव अगर पुरुष बने तो कोई बात नहीं, एक नाव उसको भी दे देंगे, वो भी नाव चलाएगा। स्त्री बनती है महाराज, और एक को खिलाने की व्यवस्था नहीं है, दूसरी को कहां से खिलाएंगे। और महाराज सबसे बड़ी बात यह है महाराज, हमें आपके पांव की धूल से डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि महाराज ये नाव ही हमारा
धंधा है। यही प्रतिपालहूं सब परिवार, इसी नाव को चलाने से जो मिलता है उसी से अपने पत्नी बच्चे परिवार को चलाता हूं। और अगर ये नाव ही स्त्री बन गई महाराज, नहीं जानत कछु और कवारू, हमारे पास कोई दुकानदारी नहीं है महाराज, कोई दूसरा धंधा पानी नहीं है, दूसरा काम काज करना हम जानते नहीं, और अगर ये स्त्री बन गई महाराज तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए महाराज क्षमा करो, दूसरा देख लो, कोई अपने पास व्यवस्था नहीं है, हम आपको पार नहीं लगा सकते। भगवान बोले भैया जरा तुम पहले पास में तो आओ, तुम दूर से ही बात कर रहे हो। महाराज डर लगता है आपसे, जरा पास में तो आओ। केवट बगल में आया, बोलो क्या कहना चाहते हो? भैया मैं कहता हूं कि तुम्हारी नाव को ऐसा, अरे महाराज हम नहीं मान सकते, हम मान नहीं सकते आपकी बात। क्यों? बोले आपने कहा कि ऐसा नहीं होगा, और मान लो हो गया तो, मान लो ये नाव अगर स्त्री बन गई महाराज तो फिर क्या होगा? और महाराज सबसे खतरनाक बात तो ये है, अगर कोई साधारण स्त्री बने तो भी कोई बात नहीं, उससे ऋषि पत्नी बनती है, ऋषि पत्नी। और महाराज अगर ऋषि पत्नी बन गई मेरी नाव, तो हम तो केवट है महाराज, वो हमारे घर में रहेगी नहीं, उसके लिए अलग से एक झोपड़ी और बनानी पड़ेगी, उसके खाने पीने का इंतजाम अलग से करना पड़ेगा महाराज। अरे नहीं नहीं प्रभु, हम ये मुसीबत मोल नहीं खरीदना चाहते, आप तो दूसरा देख लो महाराज, हम आपको पार नहीं लगा सकते। राम जी बोले भैया देखो हमें बहुत जरूरी जाना है, बहुत जरूरी जाना है, कोई उपाय तो होगा, इसका कोई और उपाय तो होगा, वो उपाय कर दो भैया, लेकिन कुछ तो करो, हमें पार जाना है। देखो महाराज आपको जाना ही है पार, तो एक उपाय है, एक उपाय है। बोले क्या? जो प्रभु पार अवसिगा चाहो, मोहि पद पदम पखारन कहो। महाराज अगर आपको पार जाना है तो हमारी आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी है ना, हमें आपसे कोई डर है। डर है तो आपके पांव में लगी धूल से, मिट्टी से आप कह दो, आप कह दो तो हम आपके पांव धो लें, आप कह दो तो हम आपके पांव धो लें, और आपके पांव में लगी धूल को, मिट्टी को छुटा दें, फिर आप प्रेम से नाव में बैठो और हम आपको पार लगाएं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम थोड़ी देर बहस करेंगे, हम थोड़ी देर बहस करेंगे और आपको फिर बाद में पार लगा देंगे, तो सुनो महाराज, पद कमल धोए चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। महाराज केवट ने कहा, बोले प्रभु आप ये सोच रहे हो कि हमें तुमसे कुछ चाहिए, तो हमें तुमसे एक पैसा नहीं चाहिए, उतराई ना विदाई, अपने को कुछ नहीं चाहिए। और आप सोच रहे हो ना कि हम थोड़ी देर बहस करेंगे और पाल लगा देंगे, तो सुनो, तुम्हारे बाप महाराज दशरथ की कसम खा के कहता हूं, जब तक पांव न धोऊं तो पार न लगाऊं। लखनलाल बगल में खड़े बोले तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बाप तक पहुंच गया है?
तरकस में हाथ डाला, एक बाण निकालने के लिए तेरी इतनी हिम्मत, 2 टके का आदमी नाव चलाने वाला मेरे बाप तक पहुंच गया, जानता है। जैसे ही बाण निकालने के लक्ष्मण ने हाथ किया, बोले सुनो, बर तीर मारे ही लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। बर तीर मारे ही लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। जब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। पर तीर मारहि लखन पे, के न पाए पखारी हो। बोले महाराज ये धनुष बाण हमें ना दिखाओ, तुम्हारे धनुष बाण से हम डरने वाले आदमी नहीं हैं। ये धनुष बाण हमको न दिखाओ, क्योंकि हम तुम्हारे से धनुष बाण से डरने वाले आदमी नहीं है महाराज। और तुम्हारी अयोध्या में ऐसा ही होता है, एक भाई झोली फैला के भीख मांग रहा है और दूसरा हथियार दिखा रहा है। एक भाई झोली फैला के नाव मांग रहा है और दूसरा हथियार दिखा रहा है। महाराज सुनो, ये धनुष बाण हमको ना दिखाओ, हम नहीं डरते इनसे। और सुनो महाराज, मारना है ना, लो यहीं खड़ा हूं, मार दो, मार दो, मरने से नहीं डरता। लेकिन सुनो महाराज, एक बात ध्यान रखना, आपने हमको मार दिया कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे। केवट कहता है लक्ष्मण जी से, बोले सुनो, मारना है अब भी मार दो, लेकिन तुमने हमको मारा तो हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग सब रोते हुए आएंगे, आपसे पूछेंगे आपने मारा क्यों? तो जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा, आपको ही बताना पड़ेगा कि क्यों मारा। क्योंकि हमने राम जी के पांव नहीं धोने दिए इसलिए मार दिया। और सुनो महाराज, मार भी दोगे ना तो अंतिम संस्कार आपको ही करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भगवान तो गांव में बस्ती में जाते नहीं, और अगर अंतिम संस्कार करने का नंबर आया तो हमको ही करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने तुरंत अपना बाण धीरे से अंदर किया, इस आदमी से उलझने में फायदा नहीं है, नाव एक ही है। अगर ये नाराज हो गया और ये नाव लेके भाग गया तो हम यहीं खड़े रहेंगे गंगा किनारे पर, दूसरा केवट भी नहीं मिलेगा पाल लगाने वाला। इसलिए बर तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारियो। सुन के बट के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणाएन, चितय जान की लखन तन। देखो, केवट इतनी देर से जिद कर रहा है कि हम बिना पांव धोए पान नहीं लगाएंगे। तो राम जी के पांव कोई मिट्टी के तो थे नहीं कि केवट धो लेता तो गल जाते, बोल देते कि धो ले भैया, क्या बिगड़ता है। इतनी बहस करने की कोई बात ही नहीं थी। राम जी बोल देते कि भैया पांव धो ले और पान लगा दे। केवट पांव धो लेता, पान लगा देता। अब भगवान पांव धोने के पीछे इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? जब केवट ने कह दिया कि हम तुम्हारे पिताजी की कसम खा के कह रहे हैं कि हम पांव न धोएं तो पार न लगाएं, भगवान ने बोले आज धर्म संकट हो गया, आज धर्म संकट हो गया। बेहसे, हंसने लगे भगवान, बेहसे करुणा ऐन, चितय जान की लखन तन। दोनों खड़े हैं बगल में, लक्ष्मण जी खड़े हैं, सीता मैया खड़ी हैं,
भगवान लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, सीता जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? अरे पांव तो राम जी के हैं, कहते थे धोले, पांव राम जी के हैं, आज्ञा राम जी को ही देना चाहिए कि धो या ना धो। लेकिन सीता जी और लक्ष्मण जी से क्या पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारा क्या विचार है, तुम क्या कहते हो? क्यों देखा लक्ष्मण और सीता जी की तरफ, क्यों देखा? कारण यह है महाराज, लखनलाल भगवान के चरणों की सेवा किया करते थे। भगवान के राम जी के चरणों की सेवा का काम लखनलाल का था। भरत जी की सेवा अलग थी, शत्रुघ्न जी की सेवा अलग थी, लखनलाल की सेवा अलग थी। सब भाई मिलकर के अपने बड़े भैया की राम जी की सेवा करते थे। लक्ष्मण जी के हिस्से में सेवा आई राम जी के पांव दबाने की। लेकिन जब प्रभु का विवाह हुआ, सीता जी आई, तो लक्ष्मण जी की सेवा चली गई। अब महाराज राम जी के पांव दबाने की, चरण दबाने की सेवा सीता जी को मिल गई। लक्ष्मण जी बेचारे बड़े दुखी हैं कि भाभी आई तो ठीक, लेकिन हमारे जो सेवा हमारे भाग्य में थी वो सेवा चली गई, क्या करें? एक दिन लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, प्रभु, लक्ष्मण जी बड़े निराश बगल में मुंह लटकाए खड़े हैं। राम ने पूछा, लखन क्या हुआ, क्यों दुखी हो? बोले भैया दुखी इसलिए हैं कि हमारी जो सेवा थी वो सेवा छिन गई, अब हम क्या करें? राम जी ने धीरे से कह दिया, लक्ष्मण कल होली है, अयोध्या में होली के त्योहार पर ऐसा नियम होता है कि देवर भाभी को रंग लगाए, गुलाल लगाए, और बदले में भाभी देवर को कुछ दे। देवर जो मांगे वो वस्तु भाभी देवर को दे, ऐसा नियम अयोध्या में। तो राम जी ने कह दिया, बोले लक्ष्मण कल होली का दिन है, भाभी के चरणों में गुलाल लगा देना, और तेरी भाभी जब मांगने के लिए कहे तो चरणों की सेवा ही मांग लेना, तेरा काम बन जाएगा। लक्ष्मण जी आज इंतजार में है कि बस होली का दिन आए और हम मां को गुलाल लगाएं और मां के चरणों में गुलाल लगा करके राम जी के चरणों की सेवा मांग लें। लखनलाल पहुंचे, मां के चरणों में गुलाल लगाई, मां के चरणों में गुलाल लगाकर के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। सीता ने कहा, लक्ष्मण आज होली का पर्व है, होली का त्योहार है, बोलो क्या चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले, मां केवल राम जी के चरणों की सेवा चाहता हूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप सारी सेवा करो, लेकिन चरणों की सेवा हमारी है, वो सेवा हमको मिलनी चाहिए। जैसे सीता जी से लखनलाल ने सेवा मांगी तो सीता जी को तो चक्कर आ गया, घबरा गई। प्रभु की चरण सेवा हम नहीं दे सकते, ये तो हम ही करेंगे। सीता जी को चक्कर आ गया, बेहोश होकर के जमीन में गिर पड़ी, और जैसे सीता जी जमीन में गिरी, पूरे महल में, पूरे भवन में शोर मच गया। लक्ष्मण ने ऐसा क्या कह दिया भाभी से, ऐसा क्या मांग लिया जो सीता जी बेहोश हो गई, चक्कर खा करके गिर पड़ी। अब देखो महाराज, तो तीनों माताएं लखनलाल को डांट रही हैं, तीनों माताएं फटकार लगा रही हैं। भरत, शत्रुघ्न, गुरुदेव सब खड़े हैं। लक्ष्मण क्या हुआ? अरे क्या मांग लिया तुमने सीता से जो ऐसी हालत हो गई? अब लखनलाल के ऊपर जब चारों तरफ से सबकी डांट पड़ने लगी, लक्ष्मण जी घबराए, बोले अब तो फंस गए। तुरंत राम जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु आपने फंसवा दिया, आपने जो कहा वो मैंने मांग लिया, अब आप ही बताओ क्या करें। राम जी बोले, लक्ष्मण जा और सीता के बगल में जाकर धीरे से बोल देना, मां एक चरण की सेवा आपकी और एक ही हमारी, एक चरण की सेवा आप कर लो, एक ही हम करेंगे, बस सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मण जी गए, बोले मां
आप दोनों चरण की सेवा नहीं दे सकती हैं तो एक काम करिए, एक चरण की सेवा आपकी और एक की हमारी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः। एक एक चरण की सेवा। लखनलाल ने जाकर कह दिया, मां एक चरण की सेवा आप करिए कि हम करेंगे। सीता जी को होश आया, उठ करके बैठ गई। तब से महाराज प्रभु के चरण की सेवा, एक चरण लक्ष्मण के हिस्से में आ गया और एक चरण की सेवा सीता जी के हिस्से में आई। अब महाराज जब चरण की सेवा भगवान ने पहले किसी और को दे रखी है तो आज केवट से कैसे कह दें कि तू पांव धो ले। भगवान का अधिकार अपने चरणों पर नहीं है तो भगवान आज दोनों से पूछना चाहते हैं, चितई जान की लखन तन, तुम बताओ भैया ये चरण तो तुम्हारे हैं, अब अगर तुम कह दो तो हम भी कह दें केवट से कि धो ले भैया। लक्ष्मण जी सीता जी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कह दिया, प्रभु पार जाना है, पार जाना है, क्या बिगड़ता है, कह दीजिए कि धोले पांव, कह दीजिए ये पांव धोले और हमको पार लगा दे। भगवान बोले, केवट बेगी आनी जल पाए पखारो, 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 होत विलंब उतारिए पारो, होत विलंब उतार पारो, होत विलंब उतार पारो, होत विलंब उतार पारो। भगवान ने कहा, केवट जी प्रभु जाओ भैया जल ले आओ, तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो, तुम पांव धो लो और मेरे को जल्दी से पाल लगा दो क्योंकि हमको बहुत देर हो रही है। बेग आन जल पांव पाए पखारू, होत विलंब, मुझे देर हो रही है भैया, तू जल्दी से पांव धो ले और मेरे को पाल लगा दे। केवट बोला, महाराज आप 14 साल को आए ना? बोले हाँ। तो आपने ऐसा कोई मैंने बनाया है कि ऐसी कोई लिस्ट विस्ट बनाई है कि फलानी तारीख को फलानी टाइम फलानी जगह पहुंचना है? बोले नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो प्रभु जब ऐसा कुछ नहीं है और आपको 14 साल जंगल में ही पूरे करने हैं तो थोड़ी देर यहीं खड़े रहो, बिगड़ता क्या है आपका? बेग विलंब, आपको विलंब किस बात का? आपको 14 साल ही तो पूरे करने हैं, तुम्हारा थोड़ी देर यहीं खड़े रहो, क्या बिगड़ता है तुम्हारा? प्रभु अनपढ़ हूं, गमार हूं, कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना तो जानता ही हूं कि जब भी कोई शुभ काम करो तो अकेले नहीं पत्नी सहित ही करना चाहिए। प्रभु आपके पांव धोने का सौभाग्य मिला है तो अकेले कैसे धो लूं? आपके पांव धोने का मौका मिला है, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो मेरी पत्नी का ही है, इसलिए उसको छोड़ के आज आपके पांव अकेले कैसे धो सकता हूं? प्रभु थोड़ी देर रुकिए, मैं अपनी पत्नी को ले आऊं। थोड़ी देर रुकिए महाराज, अभी अपनी पत्नी को लेके आया और आपके पांव धोया और अब भी आपको पाल लगाया, बस थोड़ी देर रुको। लक्ष्मण जी बोले, देखो प्रभु हमने कहा था ना, ये आदमी परेशान करना नहीं छोड़ेगा। अब ये गांव में जाएगा, पत्नी को कब जाएगा, कब लौट के आएगा, हमको देर हो रही है। केवट बोला, सुनो ज्यादा जल्दी है तो निकल जाओ, निकल जाओ, कोई दूसरी नाव देख लो, आपको ज्यादा जल्दी जाना है तो चले जाओ, हम मना नहीं करते, और हमारी नाव से जाना है तो जब हम पांव धोएंगे तभी पाल लगाएंगे। राम जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण तू शांत बैठ, ये बड़ा गड़बड़ आदमी है, तू मत बोल,
ये गड़बड़ आदमी है, अगर इसका माथा खराब हो गया और ये नाव लेके भाग गया तो हम यहीं खड़े रहेंगे, पार जाएंगे कैसे? इस लक्ष्मण तू मत बोल। महाराज केवट दौड़ता हुआ गांव में गया और जहां से गांव में घर बस्ती शुरू हुई वहीं से चिल्लाना शुरू किया, अरे भैया गांव वालों, अरे चलो चलो सब गंगा किनारे पर भगवान खड़े हैं, चलो चलो सब गांव वालों चलो राम जी के दर्शन करने चलो। घर पहुंचा, पत्नी से कहा जल्दी उठ फटाफट, भगवान खड़ा है गंगा किनारे पर, हम दोनों पांव धोएंगे। महाराज केवट पत्नी को लेके पहुंच नहीं पाया, सारा गांव इकट्ठा होके वहीं पहुंच गया। लक्ष्मण जी बोले देख लो प्रभु, गया था पत्नी को लेने, पूरा गांव लेके आ गया, ये पूरा गांव पूरी बस्ती लेके आ गया। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोजे पखरन लागा। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। केवट को जो भगवान ने आज्ञा दी, भैया अब तो आ गई तेरी पत्नी, बोले हाँ तो धोले भैया जल्दी पाओ। केवट पांव धोने को बैठा है, गोस्वामी जी ने कहा, बोले भैया केवट राम रजाय सुपावा और पानी कठौता भर ले आ। कठौता जानते हो? एक लकड़ी का होता है, लकड़ी का होता है, नाव चलाने वाला केवट नाव में रखता है, कभी नाव में पानी भर जाए तो उससे पानी भर भर करके बाहर फेंक देता है उसको। अच्छा, दो चीजें हैं क्या? एक कठौता और एक कठौती। कठौती जो होती है वो थोड़ा छोटी होती है, कठौता थोड़ा बड़ा होता है। केवट सोच रहा है अगर कठौती लेके गया, कितना सरल है। केवट सोच रहा है कि अगर कठौती लेके गया और हमने कठौती में उनके पांव धोए और उनके चरणों की धूल कठौती में गिरेगी तो कठौती मतलब स्त्रीलिंग, स्त्री बनेगी, और कठौता ये पुल्लिंग है, पुरुष लिंग है। अगर उनके चरणों की धूल से ये कुछ गड़बड़ हो गया तो ये स्त्री नहीं है, कम से कम पुरुष बनेगा, और पुरुष बनेगा तो एक आध नाव और दे देंगे, भाई तू भी चला ले। डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कठौती स्त्री बन जाए, इसलिए पानी कठौता भर ले आवा। भगवान एक चरण, एक पैर उसके कठौता में रखे हैं, एक पैर के बल पर भगवान खड़े हैं, एक पैर से खड़े हैं, और केवट बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ धो रहा है पैर, मलमल करके धो रहा है, साफ कर रहा है। जब बहुत देर हो गई पांव धोते धोते तो राम जी बोले, केवट देख भैया देर मत लगा, एक पैर से खड़ा हूं गिर जाऊंगा, एक पैर से खड़ा हूं गिर जाऊंगा। केवट बोला आपको डर लगता है गिरने का? बोले हाँ।
तो एक काम करो, हम बैठे हैं और आप खड़े हो, तो आप एक काम करो ना, आप दोनों हाथों से हमारा सिर पकड़ लो, आप गिरोगे नहीं। आप दोनों हाथों से मेरे सिर को पकड़ लीजिए, आप गिरेंगे नहीं प्रभु। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जल्दी से इसकी खोपड़ी पे हाथ रख दो, बुद्धि सुधर जाए और हमको परेशान करना बंद कर दे। सिर पे हाथ रख दो इसके। केवट बोला, सुनो, हमारी बुद्धि बिगड़ी कब थी जो सुधर जाए? अगर हमारी बुद्धि बिगड़ी होती ना तो तुम दोनों यहां गंगा किनारे पर नहीं खड़े होते। हमारी बुद्धि बिगड़ी होती तो तुम यहां ना खड़े होते। हमारी बुद्धि कब बिगड़ी थी जो सुधर जाए? लक्ष्मण तुम शांत बैठो। लक्ष्मण को तो बोलने ही नहीं देता, पता नहीं क्या महाराज है, क्या झंझट है। पद पखार जलपान कर, जब भगवान के चरण को धोया, चरण को धोकर के कठौता में जल रखा है भगवान का चरणोदक। भगवान बोले, भैया केवट देख, तेरी मन की बात पूरी हो गई ना, तूने पांव धो लिए ना? बोले हाँ। तो अब जल्दी से पाल लगा। केवट बोला, महाराज 2 मिनट और बस, अब और क्या बाकी है, और क्या बाकी है? बोले, प्रभु ये आपके चरणों का चरणोदक है, चरणामृत है। इतने सारे लोग आए हैं महाराज, इतनी भीड़ है, इस कठोता को कहीं रख दिया, किसी का हाथ पैर लग जाए और आपका चरणामृत नीचे डुल जाए, नीचे गिर जाए तो महाराज अपराध होगा ना। तो 2 मिनट रुकिए महाराज, सब गांव वाले आए हैं, आपके चरणों का चरणामृत सबको बांट दूं, उसके बाद आप नाव में बैठो, हम पाल लगा। अब भैया केवट पंडा बन के बैठे हैं, सबको चरणामृत बांट रहे हैं, पंडित जी बन के बैठ गए। सारे गांव वाले महाराज लाइन लगाए खड़े हैं, एक एक करके आते जा रहे हैं सब, और महाराज केवट सबको चरणामृत दे रहा है भगवान का। लो भाई, तुम भी लो, तुम भी लो, सब लाइन लगाए खड़े हैं। महाराज केवट चरणामृत बांट रहा है। सीता जी और लखनलाल खड़े खड़े हंस रहे हैं, देखो ये पंडावन की अब क्या सबको पंडित जी की तरह चरणामृत बांट रहा है। मंदिर में बैठे पंडित जी सबको चरणामृत बांटते हैं, लोग चरणामृत लेते हैं लाइन से जाकर के, ये देखो चरणामृत बांट रहा है। लक्ष्मण जी हंस रहे हैं। सीता जी बोले, लक्ष्मण प्रभु का चरणामृत है, भगवान का चरणोदक है, चलो थोड़ा हम भी ले लेते हैं, थोड़ा हम भी ले लेते हैं, भगवान का चरणामृत है। लक्ष्मण जी बोले, मां हम और उससे मांगे, हम और उससे मांगे। सीता जी बोली, लक्ष्मण जब तुम्हारे बड़े भैया मांग सकते हैं तो तुमको मांगने में कोई शर्म है क्या? ये मांगने का नियम तुम्हारे बड़े भैया नहीं तो चलाया है ना, मांगी नाव न केवट आना। जब वो नाव मांग सकते हैं तो तुम भगवान का चरणामृत क्यों नहीं मांग सकते? लक्ष्मण जी बोले, ठीक है माता, अब आप कहती हैं तो चलते हैं। लखनलाल सीता जी के सहित बगल में से निकले और सीधे आगे पहुंचे, हाथ बढ़ाया, बोला, भैया थोड़ा हमको भी दो। केवट ने चम्मच रखी नीचे, बोले, तुम समझते क्या हो? समझते क्या हो तुम? अरे भगवान के भाई हो तो दादागिरी करने चले हो क्या? इतना नहीं जानते तुम इतना नहीं समझते क्या? ये हमारे गांव के लोग देखो, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कुछ जानते नहीं, बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन देखो क्या लाइन लगाए खड़े हैं सब। चरणामृत चाहिए? बोले हाँ, तो सबसे पीछे लाइन में खड़े हो जाओ, नंबर आएगा तब मिलेगा। सबसे पीछे लाइन में खड़े हो जाओ। ये बिना पढ़े लिखे लोग देखो लाइन लगाए खड़े हैं, और तुम राम जी के भाई होकर के कुछ नहीं जानते। लखनलाल बोले, माता देखो, हमने कहा था ना कि हम नहीं जाएंगे उसके पास, हम नहीं जाएंगे उसके पास। सीता जी बोले, लक्ष्मण कोई बात नहीं, भगवान का चरणामृत है, हम लाइन में खड़े होके ले लेते हैं। लखनलाल और सीता मैया सबसे पीछे लाइन में खड़े हैं। केवट कहता है, खड़े रहो लाइन में, एक बार तुम दोनों सेवा करते थे
और मैं दूर खड़ा खड़ा देखता था। आज मैं सेवा करूं, तुम दोनों दूर खड़े खड़े देखो। महाराज, एक बार क्षीर सागर में भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। शेषनाग अपने फणों से छाया किए हुए थे भगवान के ऊपर। शेषनाग की सैया पर भगवान सो रहे थे और लक्ष्मी बैठी बैठी भगवान के पांव दबा रही थी। उसी क्षीर सागर में एक कछुआ आया और उस कछुए ने आकर के महाराज शेषनाग के ऊपर चढ़ता हुआ गया कि हम भगवान के चरणों को छू लें, भगवान के चरणों का स्पर्श कर लें। महाराज, शेषनाग ने लक्ष्मी के कहने पर, लक्ष्मी जी ने कहा, शेषनाग से कहा, नागराज ये देखो कछुआ भगवान के चरणों की तरफ आ रहा है। तो शेषनाग ने अपने फणों की फुसकार मार करके उस कछुए को दूर हटा दिया था। वो कछुआ चाहता था कि ये दोनों सेवा कर रहे हैं, हम भी थोड़ा चरण स्पर्श कर लें भगवान के, लेकिन कछुए को शेषनाग ने हटा दिया था। वो कछुआ विचार करता है कि कभी एक मौका आएगा, आज तुम दोनों सेवा करते हो, हम दूर खड़े खड़े देखते हैं, एक दिन आएगा जब हम सेवा करेंगे, तुम दोनों दूर खड़े खड़े देखना। वही कछुआ आज केवट बना और वही केवट आज जब भगवान की सेवा कर रहा है, राम जी की सेवा कर रहा है। और जब लक्ष्मी और शेषनाग, सीता और लक्ष्मण दोनों जब पहुंचे चरणामृत मांगने के लिए, तो केवट को वही बात याद आ गई। बोले, याद है? याद नहीं है तो याद कर लो। उस दिन तुम दोनों सेवा करते थे, हम दूर खड़े खड़े देख रहे थे, आज हम सेवा करें? दूर लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन लगा के खड़े हो जाओ, जब नंबर आएगा तब चरणामृत मिलेगा। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पूरे परिवार सहित सबको चरणामृत दिया। भगवान बोले, केवट अब तो तेरा काम पूरा हो गया ना, अब तो पूरा हो गया ना, तेरे सारे गांव वालों को, तेरे परिवार वालों को, सबको चरणामृत मिल गया, अब तो ठीक है। केवट बोला, एक काम और बाकी रह गया है, एक काम और बाकी रह गया है। क्या? प्रभु, ये थोड़ा सा चरणामृत इसमें बच गया है, तो क्या करें? राम जी का हाथ पकड़ा, बोले, हमारे साथ आओ, हम बताते हैं। गंगा किनारे पर खड़ा किया, राम जी से बोला, मंत्र बोलो, ये चरणामृत हमारे पितरों को मिल जाना चाहिए, ये चरणामृत हमारे पितरों को मिल जाना चाहिए। हमारे गांव वाले तर जाएं, हमारा परिवार तर जाए, हमारे पितर भी तर जाएं, उसके बाद तुमको पार लगाऊंगा, ऐसे पार नहीं लगा सकता। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, और सबसे बाद में बोले, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। महाराज, आज केवट खड़ा है गंगा किनारे पर, केवट खड़ा है गंगा किनारे पर। आकाश मंडल के देवता, आकाश मंडल के देवता ऊपर से फूल बरसा रहे। भैया, ऐसा सौभाग्य किसका है, ऐसा भाग्य किसको मिला जीवन में? राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, ताली बजा। आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, जय। आज केवट पखारे। राघव चरण जल जात हो, आज केवट
कठौता में आन के गंगा जल, छोटे कठौता में आन के गंगा जल, छोटे कठौता में आन के गंगा जल, छोटे कठौता में आन के गंगा जल, पुलक प्रफुल्लित गात हो आज के वट पखारे, राघव चरण चले जात हो आज के वट पखारे, राघव चरण चले जात हो आज के वट पखारे। जोर से भाव से हरि बोल। अनुराग पलोटत पुनि पुनि, भरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, भरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, भरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि, परसत हृदय जुड़ात हो आज के बट पधारे, राघव चरण चले जात हो आज के बट पधारे, राघव चरण जल जात हो आज के बट पधारे। पियत मुदित चरणोदक, पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक, पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक, पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक, बोले धरन शिशु भ्रात हो, बोले धरन शिशु भ्रात हो आज के बट पधारे, राघव चरण चले जात हो आज के बट पधारे, राघव चरण चले जात हो आज के बट पधारे, राघव लखन चितई गिरधर प्रभु, सीता लखन चितहि गिरधर, सीता लखन चितई गिरधर प्रभु, सीता लखन चितहि गिरधर प्रभु, मधुर 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 मुस्कात हो आज के बट पखारे, राघव चरण जले जात हो आज के बट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज के बट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज के बट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज के बट पखारे, राघव चरण
राघवेंद्र सरकार की जय। और महाराज भगवान के चरणों को धो करके केवट ने राम जी को नाव में बिठाया है, नाव में बिठाया है। और आज भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों नाव में बैठे हैं। केवट ने नाव को आगे बढ़ाया है। अब केवट नाव को कैसे चलाता है, बार बार उस किनारे तक ले जाए और उधर से घुमा करके फिर वापस ले आए, फिर ले जाए और फिर किनारे से घुमा करके वापस ले आए। और महाराज गंगा नदी में गोल गोल चक्कर लगाने लगा, बार बार नाव को घुमाने लगा, आनंद ले रहा है। लक्ष्मण जी बोले देखो प्रभु, ये अभी भी परेशान करना छोड़ता नहीं। अरे सीधा सीधा पार क्यों नहीं लगाता भैया? राम जी बोले भैया केवट देखो, ऐसे गोल गोल चक्कर मत लगाओ, क्यों परेशान करते हो भैया, हमको सीधा सीधा पार लगाओ ना। केवट बोले महाराज नाव मैं चला रहा हूं और परेशानी आपको हो रही है, आपको बैठना ही तो है ना, तुम बैठो ना आराम से, क्या समस्या है? और प्रभु हमने 2-4 चक्कर लगाए इस छोटी सी नदी में तो तुम परेशान हो गए, और आप जब जीव को भव सागर में 84 लाख चक्कर लगवाते हो तब ये जीव तो आपसे कुछ नहीं बोलता। आप जब जीव को भव सागर में 84 लाख चक्कर लगवाते हो तब ये जीव चुपचाप सहन करता है, और आज मैंने आपको 2-4 चक्कर लगवा दिए तो तुम परेशान हो गए। बैठे रहो चुपचाप, मेरी मर्जी जब पार लगाऊंगा। राम जी बोले केवट शांत बैठ भैया। लक्ष्मण की तरफ से, लक्ष्मण भैया तू कुछ मत बोल, ये कुछ कहने लायक आदमी नहीं है, इसकी मर्जी पान लगा देगा, बैठो चुपचाप। उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे का, उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे का, उतरे ठाड़ी भय सुर शरीरे का, उतरे ठाड़ी भय सुर शरीरे का। सिया राम गुहलखन समेता, सिया राम गुहलखन समेता, सिया राम गुहलखन समेता, सिया राम गुहलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना। प्रभु हर से यही नहीं कछु दीना, प्रभु हक तुझे यही नहीं कछु देना, प्रभु सब कुछ यही नहीं कछु बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे परम पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर यज्ञ सम्राट महंत श्री दामोदर दास जी महाराज श्री अयोध्या धाम से चल करके हमारे बीच में पधार चुके हैं। महाराज जी महाराज जी का विशेष स्नेह और प्रेम छोटू भैया के ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। महाराज जी एक बार निवेदन करने पर चले आए, प्रयागराज में थे अभी,
पूज्य महाराज श्री का हमारे बीच में आगमन हुआ है। हम सभी भाग्यशाली हैं और सुंदर प्रसंग भी चल रहा है, राम केवट संवाद, और इसी शुभ अवसर पर पूज्य महाराज श्री का दर्शन हम सब के लिए बहुत ही मंगलकारी है। छोटू भैया पुष्पहार, हाँ स्वागत महाराज जी। उतरी ठाणी भय सुर शरीरे ता, सिया राम गुहे लखन समेता। अभी तक केवट ने राम जी को प्रणाम नहीं किया था। भगवान आए गंगा किनारे पर, नाव मांगी, चरण धोए, पान लगाया, लेकिन केवट ने अभी तक भगवान को दंडवत नहीं किया था, प्रणाम नहीं किया था। क्यों? केवट जानता था कि अगर प्रणाम कर लिया, अगर सिर चरणों में झुका दिया तो राम जी को परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर जब चरण झुक गया तो हम दास हो गए, सेवक हो गए। अब जब भगवान को अच्छी तरह से खूब परेशान कर लिया, पार लगा दिया केवट ने, तो महाराज केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरे दंडवत कीना। प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। सियहि की पिया जान निहारी, सियहि की पिए जानन हारी, सियहि की पिया जान निहारी, यही की सिया जानन हारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। भगवान जब केवट ने नाव से उतर करके भगवान को दंडवत किया, प्रणाम किया, लौट करके साष्टांग प्रणाम किया चरणों में, भगवान को थोड़ा संकोच लगा। कितना सरल है, कितना भक्त है, और इसने आज हमको पार लगाया है। आदमी कितना ही गरीब हो, लेकिन किराया तो सब देते हैं, मेहनत मजदूरी तो सब देते हैं। राम जी को लगा कि हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ लेकर नहीं आए हैं, इसको बेचारे को हम उतराई क्या दें, इसको हम विदाई में क्या दें, कुछ तो देना पड़ेगा। भगवान सोच ही रहे थे, इतने में देखिए आप एक विशेष बात जीवन में, पत्नी कैसी हो, सियहिय की पिय जान निहारी। राम के दिमाग में, प्रभु के मस्तिष्क में, उनके विचारों में क्या चल रहा है, राम जी के दिमाग में बात पैदा हुई और सीता जी तुरंत समझ गई कि प्रभु सोच क्या रहे हैं। महाराज, जो पत्नी अपनी पति के विचारों को, भाव को ना समझ सके, वो सच्ची पत्नी कैसे हो सकती है? माई ने सोच लिया, माता ने सोच लिया कि राम जी संकोच में हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे, क्या करूं क्या दूं।
राम जी के दिमाग में बात पैदा हुई और सीता जी को तुरंत पता चल गया कि राम जी क्या सोच रहे हैं। यह क्या है? एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है। सीता जी समझ रहे हैं, राम जी संकोच में हैं। और महाराज वो स्त्री ही कैसी जो पति को संकोच में देख करके, अपने पति को संकोच में देख करके वो खुद अपने मन में विचार ना कर सके। तुरंत सीता माई ने निर्णय कर लिया कि हमको क्या करना है। अपने पति को संकोच में तो नहीं देख सकते ना। कैकेयी माता ने सब उतरवा लिया था, वनवासी बन के आए थे जंगल में पीले कपड़े पहन करके, कुछ था नहीं देने को, लेकिन एक अंगूठी, एक सोने की अंगूठी, मणि मुंदरी, एक अंगूठी सीता जी के हाथ में, केवल मात्र एक अंगूठी थी। सीता जी ने धीरे से अंगूठी उतारी और चुपचाप राम जी के हाथ में दे दी। प्रभु ये अंगूठी केवट को उतराई में दे दो, इसको विदाई में दे दो, गरीब आदमी है, देना पड़ेगा। लेकिन यहां एक प्रश्न होता है कि जब कैकेयी माता ने सब उतरवा लिया, सब रख लिया घर में, तो ये एक अंगूठी हाथ में कैसे रह गई? एक अंगूठी हाथ में कैसे रह गई ये? और ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, मणि मुंदरी, मणि से बनी हुई है। और ये मणि कौन सी है? महाराज जनक जी का विवाह हो रहा था। जनक महाराज का जब विवाह हो रहा था तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, तमाम देवता महाराज जनक जी का विवाह देखने सब आए। आमंत्रित किया गया उनको। भगवान भोलेनाथ विवाह मंडप में बैठे हैं जनक जी के बगल में। भगवान भोलेनाथ के गले में जो नाग था, वो नाग बार बार अपना फण फुलाए और महाराज दुल्हन जो बगल में बैठी थी महाराज, वो नाग को देख करके बार बार उठ के खड़ी हो जाए और मंडप से दौड़ लगा ले। जब जनक जी की पुतनी बार बार मंडप से उठ के भागने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, सब देवताओं ने कहा, प्रभु ये आपका नाग बहुत परेशान कर रहा है, आपके नाग के कारण विवाह का संस्कार आगे नहीं हो पा रहा है। आप एक काम करिए ना, थोड़ी देर के लिए इस नाग को आप अलग कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ ने नाग को गले में से निकाला और हम विवाह के मंडप के ऊपर उसको छोड़ दिया। विवाह के मंडप के ऊपर रख दिया नाग को और उस नाग से कह दिया, हे नागराज, जब तक मैं आज्ञा ना दूं यहां से हटना मत, यहीं बैठे रहना। महाराज वो विवाह का हरा मंडप, जहां नाग को ऊपर भगवान भोलेनाथ ने रख दिया, आसीन करा दिया, उसी नाग के नीचे मंडप में आग जल रही थी। हवन कुंड में आग जल रही थी। आग की लपटें नाग को लगी। नाग व्याकुल हो गया। नाग को लगा भोले बाबा का आदेश है कि जब तक मैं आदेश न दूं, मैं ना बोलूं, तब तक यहां से हटना मत। अब नाग व्याकुल हो रहा है, क्या करूं? और महाराज आग की लपटों के कारण हवन कुंड में जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि के कारण वो नाग व्याकुल हुआ और व्याकुलता के कारण उस नाग की जो मणि थी, वो मणि तुरंत महाराज नाग से बाहर निकल गई। मणि गिर गई उस नाग की। और जब जैसे वो नाग की मणि बाहर गिरी, शंकर जी ने तुरंत उस मणि को उठा लिया। भोलेनाथ के नाग की मणि है, साधारण तो हो नहीं सकती। भोलेनाथ ने वही नागमणि महाराज जनक जी को विवाह के अवसर पर सब प्रेम भेंट कर दिया। हमारी तरफ से आपके विवाह के अवसर पर यह भेंट आपके लिए। जनक जी ने उस नागमणि को अपने पास रख लिया सुरक्षित। उस नागमणि को सोने की अंगूठी में जड़वाया और जब अपनी बेटी जानकी का, जब अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ किया, तो विवाह के अवसर पर महाराज जनक जी ने वही नागमणि की अंगूठी विदा के समय अपनी बेटी के हाथ में पहना दी, सीता जी के हाथ में पहना दी।
और वही नागमणि सीता जी के हाथ में जब कैकेयी माता ने सारे आभूषण उतरवाए, वनवास में जाने से पहले जब सीता मैया ने अपना सारा श्रृंगार उतारा, सोने के चांदी के आभूषणों को, मणियों से जड़े हुए आभूषणों को जब उतारा, तो जो आभूषण अयोध्यापुरी की तरफ से उनको विवाह में चढ़ाए गए थे, पहनाए गए थे, वो सारे आभूषण तो कैकेयी माता ने रख लिए, लेकिन ये नागमणि की अंगूठी पिताजी की दी हुई थी, मायके से आई हुई थी, इसलिए सीता जी ने ये अंगूठी नहीं उतारी, एक अंगूठी अपने हाथ में पहनी रही। लेकिन आज मौका आया, आज वक्त आया, तो सीता जी को अपने पति को संकोच में देख करके महाराज अपने पति के सम्मान को रखने के लिए तुरंत अंगूठी निकाली और राम जी के हाथ में दे दी। प्रभु ये अंगूठी आप केवट को दे दो। कहे हो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज में कह न पावा, नाथ आज में कह न पावा, नाथ आज में कह न पावा, नाथ आज में कह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत काल में कीन मजूरी। आज दीन विधि बनी भल भूरी, आज दीन विधि बनी भल भूरी। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, चाहिए मोरे, चाहिए मोरे, चाहिए मोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब भगवान ने सोने की अंगूठी केवट को दी, तो केवट ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं महाराज आप? भगवान ने बोले, केवट ये तुम्हारी उतराई है भैया, ये तुम्हारी विदाई है, इसको रख लो। केवट ने कहा, प्रभु अनपढ़ हूं, गमार हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, कुछ जानता भी नहीं हूं, लेकिन इतना तो मुझे पता है, और मैं इतना नालायक भी नहीं हूं महाराज। तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझे दे दो? सब कुछ उतरवा लिया, सब कुछ रखवा लिया कैकेयी मैया ने, और एक अंगूठी केवल माई के हाथ में है। हम इतने नालायक नहीं हैं कि माई के हाथ की एक अंगूठी भी उतरवा करके ले लें। और प्रभु, अरे आप तो हमारे भाई हैं, और हम आप अपने भाई से कैसे ले लें? महाराज, धोबी से न धोबी लेवे, नाई से न नाई, फिर केवट से एक केवट कैसे ले लेवे उतराई।
प्रभु अरे आप भी केवट हैं और हम भी केवट, भाई भाई हैं, स्टाफ के ही हैं, किराया नहीं लगता। धोबी सेना धोबी लेवे, नाई सेना नाई, फिर केवट से एक केवट कैसे ले लेवे उतराई। तुम भी केवट हो और हम भी केवट हैं, हम आपसे उतराई ले लें, विदाई ले लें महाराज, तो ये भाईचारा कहां रह गया? आप हमारे बड़े भाई और हम आपके छोटे भाई, और हम आपसे कैसे ले लें? आप भी केवट हम भी केवट। बगल में खड़े लखनलाल की आंखें लाल पीली हो गई। बहुत देर से देख रहा हूं तेरा नाटक, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे राम को, मेरे भाई को केवट कहता है। ए केवट, तेरा दिमाग खराब है? जानता है इनको ये कौन है? तुम केवट कहता है? तू केवट कहता है इनको? इनको जानता नहीं है ये कौन है? ये रघुवंशी क्षत्रिय हैं, महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम इनके छोटे भाई हैं। केवट बोला महाराज तुमसे कहा ना कि तुम शांत बैठो, तुम ना बोलो, ये हमारे और राम जी के बीच की बात है, तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है महाराज, आप तो शांत बैठो। आपसे नहीं बोल रहा हूं तो आप क्यों बीच बीच में उछल रहे हैं? आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रभु आप बताओ, आप हमारे भाई नहीं हैं क्या? प्रभु आप हमारे भाई नहीं हैं क्या? भगवान मुस्कुराते हैं, बोले भैया केवट क्या कह रहे हो? केवट बोला प्रभु आप ही बता दो, क्या आप हमारे भाई नहीं हो? आप कह दो कि नहीं है तो हम भी कह देंगे नहीं है। प्रभु आप भवसागर से पार लगाने वाले केवट हैं और हम छोटी सी गंगा से पार लगाने वाले केवट हैं। आखिर काम तो दोनों का एक ही है ना, पार लगाने का। अरे पार हम भी लगाते हैं, पार तुम भी लगाते हो, और भाईचारे में तो ऐसा ही होता है। आज आप आए, मैंने पार लगाया, कभी मैं आऊं तुम भी पार लगा देना, और देना है ना। अगर देना ही है तो आज नहीं, उधारी रही हमारी। अगर आपको देना है तो उधारी रही। फिरती बार एक बात और सुन लो महाराज, जब आपको देना है तो हमने भी मान लिया, अब हमारी उधारी रही, हमारी उधारी रही, लेकिन ये उधारी हम लेंगे आपसे कब? आज नहीं। फिरती बार मतलब केवट अगली बार की तैयारी कर रहा है कि हमारी उधारी है, दूसरी जगह मत जाना, लौट के आओ तो हमारी नाव में ही बैठना, क्योंकि हमारी उधारी तुम्हारे ऊपर है। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। जो आप देंगे ना उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन आज नहीं प्रभु, जब आप लौट के आएंगे तब देना। ध्यान रखना हमारी उधारी है, चुका करके ही जाना, दे करके ही जाना, बिना दिए निकल मत जाना, मतलब बिना दर्शन दिए लौट के मत जाना। जाओ, आज दर्शन किए हैं, जब लौट के जाओ तो एक बार और दर्शन दे के जाना प्रभु। महाराज भगवान जब आगे चले हैं तो केवट को क्या दिया चलते समय? समझने वाली बात है। भगवान ने केवट को क्या दिया? कुछ तो दिया होगा ना। क्या दिया? विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर दे। क्या दिया? विमल भक्ति का वरदान दिया। महाराज भगवान अपने भक्त को पैसा देता है, धन देता है, संपत्ति देता है, मान सम्मान देता है, दुनिया की तमाम व्यवस्थाएं देता है, सब कुछ देता है, लेकिन भक्त जब सारी वस्तुओं को ठुकरा दे कि प्रभु ये सब मेरे को नहीं चाहिए, ये सब तेरी माया है, तेरी माया के चक्कर में हम मायापति को छोड़ना नहीं चाहते, तो भगवान जब देख लेता है कि भक्त ने सब ठुकरा दिया, इसको कुछ नहीं चाहिए, जब इंसान सब ठुकरा देता है ना, तब भगवान अपने भक्त को भक्ति का वरदान दिया करता है। ये भक्ति इतनी सरल नहीं है महाराज। हर कोई व्यक्ति जीवन में भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति वही कर सकता है जो काल के भी बाण को वापस करने की सामर्थ्य रखता हो, वही जीवन में भक्ति कर सकता है।
बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। जब केवट ने कुछ नहीं लिया तो फिर क्या दिया? बोले विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की